गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 45 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका हिंदी है। ये आकलन खंड की बुक से है। डेट है जिसकी 29 अक्टूबर 2021। आप अपना नेम और अपने क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। पिछले कार्यपत्रक में आप समझ चुके होंगे कि अलंकार कविता का एक ऐसा साधन है जो उसमें चमत्कार उत्पन्न करता है, अर्थात सौंदर्य में वृद्धि करता है। इसके 3 भेद होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। इनमें से हमने शब्दालंकार का परिचय प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ पर हम अर्थालंकार के मुख्य भेदों को जानेंगे। यह अलंकार अर्थ पर आधारित है। अर्थालंकार में शब्द बदल देने पर अलंकारात्मक सुंदरता, चमत्कार नष्ट नहीं होता, क्योंकि इसमें सुंदरता अर्थ के कारण होती है। अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने के लिए वाले अलंकार को हम अर्थालंकार कहते हैं। जिस अलंकार में अर्थ के प्रयोग होने से कोई चमत्कार उत्पन्न होता है वह अर्थालंकार कहलाते हैं। इसके प्रमुख भेद इस प्रकार है: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण। और तो सबसे पहले हम उपमा के बारे में जान लेंगे। उपमा 2 शब्दों से बना है, उप प्लस मा। उप का अर्थ है समीप यानी पास में, और मा का है तौलना या देखना। इसमें गुणों की समीपता यानी समानता के आधार पर 2 वस्तुओं की तुलना की जाती है। इसमें उपमा शब्द का अर्थ होगा तुलना। जब किन्हीं 2 वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या 2 विभिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु के साथ की जाती है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान वाचक शब्द और साधारण धर्म। यहाँ पे आपको उदाहरण भी दे रखे हैं। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। यहाँ पर हृदय का संघर्ष से और मन की पहाड़ से उपमा या तुलना की, इसलिए उपमा अलंकार है। दूसरा आप देख सकते हैं, जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसकी समता दूसरे पदार्थ से दिखलाई जाए उसे हम उपमेय कहते हैं। जैसे राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। वाक्य में मुख की चंद्रमा से समानता बताई है, अतः ये मुख हमारा उपमेय है। जिसमें उपमा में दी जाए यानी जिससे उपमा में दी जाए अर्थात उपमेय को जिससे समान बताया जाए उसे हम उपमान कहते हैं। जैसे उपमेय मुख की समानता चंद्रमा की गई है, अर्थात चंद्रमा उपमान है। अब जिस गुण के लिए उपमा दी जाती है उसे हम साधारण धर्म कहते हैं। ऊपर उदाहरण में सुंदरता के लिए उपमा दी गई है, इसलिए सुंदरता साधारण धर्म है हमारा। नेक्स्ट है रूपक। रूपक क्या होता है? जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए तो वह रूपक अलंकार कहलाता है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम यहाँ पे उपमेय पर रतन धन उपमान का आरोप है एवं दोनों में अभिन्नता है। इसी तरह एक अन्य उदाहरण हम देखेंगे तो शशि मुख पर घूंघट डाले, आंचल में दीप छिपाए। नेक्स्ट है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा का अर्थ है अनुमान अर्थात किसी वस्तु को संभावित रूप से देखना। ये संदेह और निश्चय के बीच की स्थिति है। जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने का अनुमान किया जाता है, यह संभावना हो तब वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पंक्ति में मनु, जनु, जनहु, जानो, मानहु, मानो, निश्चय एवं ज्यो आदि वाचक शब्द हमारे क्या होते हैं? उत्प्रेक्षा होते हैं। उस वक्त हमारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ले चला हाथ में तुझे कनक, ज्यो भिक्षुक लेकर स्वर्ण। मानवीकरण क्या होता है? जहाँ पर अवेचतन में चेतन का आरोप होता है, निर्जीव को सजीव की तरह दिखाया जाता है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं और क्रियाओं का आरोप होता है, जैसे बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारागढ़ उषा नगरी। इस काव्य पंक्ति में पति प्राप्त है कि प्रातः उषा काल को मानवीय रूप से स्त्री या नायिका की तरह दिखाया गया है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। अब जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने की लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए, अधिक बढ़ाई की जाए, उसे अत्योषित अलंकार कहते हैं। ये जो साकेत नगरी है यही स्वर्ण से मिलने गगन में जा रही। इस पंक्ति में राजा राम के नगर साकेत के वैभव और विशालता का वर्णन करते हुए कहा गया है कि इतनी ऊंची है कि गगन को छू रही है। बहुत बड़ा चढ़ाकर अतिशय वर्णन करने के लिए ये अतिशयोक्ति अलंकार है।
अब यहाँ पे कुछ अभ्यास दे रखे हैं। अभ्यास सीखे, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो आपको बताना है इन सब में अलंकार कौन सा है। तो पहला आपको दे रखा है, मैया मैं तो चंद खिलौनों ले हूँ, तो ये आपका रूपोक्त अलंकार है। दूसरा है, नाथी अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, ये आपका विभावना अलंकार है। तीसरा है, चरण कलम कमल बंदो हरि राई, ये आपका रूपक अलंकार है। फोर्थ है, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े हीरकों में गोल नीलम है जड़े, ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिफ्थ है, हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आगी सगरी लंका जल गई गए निशाचर भागी, ये आपका अतियोषित अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है अभ्यास 2, सुमिलित कीजिए। पहला है, फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, तो इसमें आप देखिए फूल हंसे कलियां मुस्कुराई में हमारा मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। दूसरा है, उसका मुख मानो चंद्रमा है, ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। तीसरा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये रूपक अलंकार हो जाएगा। चौथा है, पीपर पात सरिस मन डालो, ये आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। तीसरा है, पांचों अलंकारों की एक एक उदाहरण अपने काव्य खंड में चाट कर लिखिए। तो आप देखिए, उपमा कर कमल सा कोमल है, उत्प्रेक्षा नेत्र मानो कमल है, रूपक आए बहंत मसंत, मानवीकरण मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, अतिशयोक्त कड़त साथ ही म्यान ते असीर पी तनते प्राण, ये आपके पांचों अलंकारों की एक एक उदाहरण हो जाएंगे। अभ्यास 4 है, आप कोई ऐसी कविता बनाइए जिसमें कम से कम 2 अलंकार का प्रयोग हो। तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा चोर निकल के बिजली सा भागा, यहाँ अनुप्रास और अपमान उपमा अलंकार दोनों हैं, तो ये हमारी कम से कम 2 अलंकार का प्रयोग हो जाएगा। आज की जो आपकी वर्कशीट थी थोड़ी सी लॉन्ग थी, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी अलंकार क्या होते हैं और उनके डिफरेंट टाइप्स। एक बार रिवाइज मार लेते हैं। हमने अलंकार के बारे में पढ़ा, इनके 3 भेद, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। शब्द अलंकार के बारे में हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था। आज की वर्कशीट में हमने अर्थ अलंकार के बारे में पढ़ा। अर्थ अलंकार के 5 भेद होते हैं, उपमा, रूपक, मानवीकरण, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्त। अब उपमा में हमने पढ़ा कि ये 2 शब्दों से बना होता है और इसमें उपमा अलंकार के भी 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म। ये सब हमने जाने और अच्छे से करे। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।